ओम प्रणाम नमस्कार। करो योग रहो निरोग के इस योग सत्र में आप सबका स्वागत है। दिन की शुरुआत हम योग के साथ करते हैं और आज हम करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन। तो शुरू में हम ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना और 3 बार ओम का उच्चारण करना। बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास को लेना और बड़े प्रेम पूर्वक से ही ओम का उच्चारण करना, पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ। जितनी ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करेंगे उतने हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। ये सुबह सुबह का जो समय है, ये ब्रह्म वेला जो है, इसमें हमें योग साधना करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। और जो व्यक्ति सुबह सुबह भक्ति के साथ योग करेगा, पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ साधना करेगा, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, वो व्यक्ति दुखों से दूर रहेगा। तो ऐसे ओम के उच्चारण के साथ हम सारे कार्य आरंभ करते हैं। अब हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल करने वाले कुछ आसन हैं, वो हम करेंगे। तो पेट के बल लेटने से पूरे ऐसे, और हमारी टांगें बिल्कुल सीधी, पाँव हमारे मिले हुए और पंजे जमीन पे बिछे हुए ऐसे। हमारी उंगलियां एड़ियां खड़ी नहीं, जो पंजे अंगूठा जमीन पे नहीं, बिल्कुल जमीन पे पंजा लेटा हुआ ऐसे, बिछा हुआ, आगे की ओर खींचा हुआ ऐसे। जब तक हम पूरी निष्ठा पूरी भक्ति और पूरी विधि पूर्वक नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा, लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर ले जाकर कुल्ली को ऐसे रखेंगे और आंखें बंद रखेंगे। लंबे लंबे श्वास लेना और श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना। एक एक पांव को उठाना और अपने चूल्हे के साथ लगाने का प्रयास करना। टांगें मिली हुई, जुड़ी हुई, पांव जुड़े हुए और पूरी एकाग्रता के साथ पांव को उठाना और प्रयास रहे कि हमारा पांव का जो एड़ी है वो अपने चूल्हे के साथ मिले। और जब भी पांव उठाएं तो श्वास लें और श्वास को छोड़ें। इस आसन को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। छोटी आयु से लेकर ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति हमारे सब इस क्रिया को बड़े आराम से कर सकते हैं। जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे हार्ट, फेफड़े, लीवर, किडनी सारे स्वस्थ होते हैं। बाहर की फिजिकल एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन जब लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी भक्ति के साथ जब हम
श्वास लेते हैं तो हमारी किडनी, लीवर, हार्ट सारा स्वस्थ होता है। नहीं तो हम दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हम बाहर फिजिकली एक्सरसाइज हमारी होती है लेकिन भीतर की नहीं हो पाती। और जब हम निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं तो हमारे भीतर की जो भी है वो भी एक्सरसाइज बड़े आराम से होती है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे अब दोनों पाँव को इकट्ठा उठाना से ऐसे, जब उठाना है तो श्वास लेना, सारी जो हमारी नस नाड़ी है उसमें ऑक्सीजन जानी चाहिए ऐसे। और जब हम टांगों को ऊपर उठाते हैं तो पेट की भी एक्सरसाइज होती है ऐसे ऐसे। लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना ऐसे। एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय करना। आधे घंटे में केवल 2 ही क्रिया करना, बड़े प्रेम पूर्वक से, श्रद्धा पूर्वक से, भक्ति पूर्वक से लगातार एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय तक करते रहना। ऐसे आंखें बंद करना। भगवान की भक्ति के साथ जब करते हैं तो हम शुद्ध बुद्ध होते हैं। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। अगर हम निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करते तो उसमें हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। हम कार्य तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन सफलता कम प्राप्त होती है। तो कारण यही है कि जब हम पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरी शक्ति के साथ उस कार्य में अगर जुट जाएं तो सफलता हमें मिलेगी, लाभ हमें मिलेगा। और जो कार्य करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, सफलता उसी को मिलेगी, लाभ उसी को ही मिलेगा। तो हमें सबको सुबह सुबह योगमय होना है ऐसे। सुबह उठते ही एक ही संकल्प कि मुझे 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करना है ऐसे लगातार। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम करने तो लगे, ध्यान हमारा कहीं और है, तन यहाँ मन कहीं और है, तो क्या होता है कि हमें लाभ नहीं मिलता। तो जहाँ तन है वहाँ मन होना चाहिए, जहाँ कार्य है वहीं मन होना चाहिए। लगातार इस कार्य में जुट जाना। 1 घंटा केवल भगवान की भक्ति के लिए, 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार करते रहना ऐसे। आजकल तो सभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि योग करो। हर संस्थान में योग टीचर रखा जा रहा है। सबको पता लग गया कि बिना योग से हमारे रोग ठीक नहीं होने वाले। लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना और पूरी भक्ति के साथ एक कार्य में जुट जाना ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। एक एक क्रिया को लंबे लंबे समय तक करना पूरी भक्ति के साथ ऐसे ऐसे ऐसे। अपने आप को साधना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और बिना तप, बिना पुरुषार्थ के हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। ऐसे लगातार
ऐसे अब पाँव पीछे बिछा हुआ है और बाएं हाथ नीचे दायां ऊपर है और माथा हाथ के ऊपर। एक एक क्रिया को कम से कम 5-5, 10-10 मिनट लगातार करना है। अब अगली क्रिया श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठना, धीरे 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 ऐसे जितना जिसकी शक्ति है उतना उठना और धीरे 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 वापस। ये कमर के लिए, हाथ के लिए, फेफड़ों के लिए, कोई भी आसन करे तो सब के लिए, नहीं कि हाथ के लिए कोई और आसन है और फेफड़ों के लिए कुछ और आसन है, पेट के लिए कुछ और आसन है। अगर हम इसको तीव्र गति से करते हैं तो इससे हमारा पेट भी कम होता है, फेफड़े भी अच्छे होते हैं, हार्ट भी अच्छा होता है, लीवर भी अच्छा होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक ही कार्य में लीन हो जाना। तो लंबा श्वास लेना ऐसे, जितना व्यक्ति उठ सकता है उतना उठना। कुछ व्यक्ति थोड़ा उठ सकते हैं, ऐसे जो पहली बार करते हैं उतना भी उठ सकते हैं और धीरे धीरे वापस ऐसे। बड़े प्रेम पूर्वक से कार्य में लगे रहे, निष्ठापूर्वक भगवान को अपने भीतर महसूस करते हुए। तो लगातार ऐसे श्वास लेना धीरे धीरे, उससे हमारी कमर अच्छी होती है, फेफड़े अच्छे होते हैं, हार्ट अच्छा होता है, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होता है, एक एक नस नाड़ी हमारी शुद्ध होती है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ऊपर उठे तो श्वास धीरे 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 भरें और जब नीचे आए तो श्वास को धीरे 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 छोड़ें। ऊपर उठे तो श्वास भरें और नीचे जाए तो श्वास को छोड़ें। ये विशेष ध्यान अंदर रखना, विधि पूर्वक आंखें बंद रखना और श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना ऐसे। और एक संकल्प की मुझे अच्छा बनना है, मुझे स्वस्थ रहना है ऐसे। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। तो ये तो हो गया धीमी धीमी गति से, आराम आराम से। जो पहली बार कर रहे हैं, जो जिनकी आयु थोड़ी अधिक है, जो रोग से ग्रस्त है, उसके लिए ये धीरे धीरे हो गया। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, युवा है, शक्तिशाली है, वो चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार ना हो, हार्ट की समस्या ना हो, तो वो तीव्र गति से कर सकते हैं। पाँव पीछे बिछे हुए, टांगें मिली हुई, बॉडी सीधी, श्वास लेना, श्वास छोड़ना और तीव्र गति से इस क्रिया में लीन हो जाना और पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद रखना ऐसे तीव्र गति से।
ऐसे ऐसे जब 25 बार 50 बार 100 बार करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। कोई भी गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, नशा करने की इच्छा नहीं होगी। एक योग करने से सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। तो सुबह सुबह जो व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा वो स्वस्थ हो जाएगा। तो एक बार फिर करेंगे, लंबा श्वास लेते हुए लगातार तीव्र गति से। ये हो गया 50 बार। अरे ऐसे 50 के 2 राउंड या 4 राउंड करते हैं तो 2 राउंड में 100 बार और 4 राउंड में 200 बार। अगर जो व्यक्ति 200 बार का राउंड करेगा, मोटा व्यक्ति, तो उसको हार्ट की समस्या नहीं होगी, उसके फेफड़ों की समस्या नहीं होगी, उसका मोटापा भी कम होगा, उसकी कमर में दर्द कभी नहीं होगा। तो ऐसे ही लीन होकर 200 बार 50 के राउंड करने हैं, तब जाकर हमारा शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। अब दोनों हाथों को बिल्कुल कंधों के समानांतर बराबर ऐसे रखना और लंबा श्वास लेते फिर उसी प्रकार धीरे 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 नाभि तक उठाना और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की ओर, पूरा विधि पूर्वक पूरा आनंद लेना, मजे से कार्य करना। फिर धीरे 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 उनके लिए जो पहली बार करे, धीरे धीरे उनके लिए जो बीमार हैं उनके लिए, तो धीरे धीरे नाभि तक उठाने का प्रयास करना, अभ्यास करना और धीरे 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 नीचे की ओर, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और यहाँ पर कुछ क्षण कुछ सेकंड ठहरना, आंखें बंद रखना। जितनी भी हम क्रिया करें, जितने भी हम आसन करें, जितना भी हम समय लगाएं, उसमें हमने आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखने का अभ्यास, मन ही मन ओम के जाप करने का अभ्यास, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करने का अभ्यास कि मेरे भीतर ही परम पिता परमेश्वर है, मैं स्वयं भगवान का ही स्वरूप हूँ, भगवान का ही बेटा हूँ, भगवान की बेटी हूँ। ऐसा महसूस करते हुए ही कार्य करना। तो एक बार फिर लंबा श्वास लेंगे और यहाँ तक रुकना और फिर धीरे 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 वापस। एक बार फिर उसी प्रकार लंबा श्वास लेना, ऐसे नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाना, ऐसे। अब इसको पूरे बाजू सीधे करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, पूरी छाती को ऊपर की ओर, ऐसे
और यहाँ कुछ क्षण रुकेंगे। भुजंगासन, भुजंग मतलब सांप की तरह खड़ी हो जाना। लंबा श्वास लेना, ऐसे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं, बिल्कुल प्रेम से उठना और प्रेम से नीचे की ओर आना, प्रेम से श्वास लेना, प्रेम से श्वास को छोड़ना। जितना एकाग्रता पूर्वक करेंगे, जितना श्रद्धा पूर्वक करेंगे, उतना ही लाभ होगा, उतना अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब युवाओं के लिए सुपर फास्ट, युवा चाहता है कि मैं सुपर फास्ट कार्य करूं, तो युवाओं के लिए सुपर फास्ट, शक्तिशाली युवाओं के लिए जो कभी बीमार नहीं होना चाहते, जो युवा सुबह सुबह पूरी शक्ति के साथ ऐसे करेगा, उसको एक भी रोग नहीं, एक भी बुराई उसके भीतर नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे 50 बार, एक बार हो गया 50 बार। और जो शक्तिशाली हुआ है वो ऐसे 50 बार के 4-4-5 बार राउंड कर सकता है, जिसमें जुबानी उभर रही हो कि मुझ में शक्ति है, मुझ में ताकत है, और वो जो पूरी शक्ति लगाएगा वो निरोगी हो जाएगा और उसको ठंड नहीं लगेगी। नहीं तो हम ठंड के करते बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे जब 100 के 50 के 100 के राउंड करेगा तो उसको ठंड महसूस नहीं होगी, उसके भीतर से गर्मी उत्पन्न होगी, पसीना बहेगा, और जो सुबह सुबह पसीना बहेगा वो निरोगी रहेगा। अब एक बार फिर लंबा श्वास लेकर 50 का राउंड करेंगे। ऐसे अब दोनों हाथों को पीछे, ऐसे 50 की राउंड। अब सर बस उठाएंगे, दोनों पाँव को ऐसे उठाएंगे, ऐसे लंबा श्वास रखे रोकना, और पाँव को 1 फुट तक ऊंचे उठाना, पाँव पीछे की ओर तने हुए, पाँव दिखाना, धीरे धीरे वापस ऐसे, ठीक है पूरा में ऐसे। फिर एक बार विश्वास बनना, तो फिर ऐसे सर्वासन
पूरी ताकत लगती है ऐसे पाँव को उठाने में, और लाता है सीधी, पाँव पीछे खींचे हुए ऐसे, ये नहीं पाँव टेढ़े, लाता टेढ़ी, बिल्कुल सीधी, और जितना इसमें रुक सकते हैं दीदे बापा ऐसे। अब धनुरासन करेंगे ऐसे ऐसे। ये केवल आसन जो है वो केवल कमर के लिए नहीं है, मोटापा के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, सब के लिए। सारी नस नाड़ियाँ हमारी खिंचती हैं, सारी नस नाड़ी में ऑक्सीजन होती है, सारी नस नाड़ियों की एक्सरसाइज होती है ऐसे। इसको बताते हैं ऐसे। तो ये हो गए पेट के बल लेटने वाले अभ्यास। कल हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास। अब हम बैठ जाएंगे ऐसे। एक एक अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा समय करना है और उसमें पूरा आनंद लेना, उसमें पूरा मजा लेना ऐसे। अब लंबा गहरा श्वास लेंगे और भस्त्रिका करेंगे या अनुलोम विलोम करते हैं। आज लंबा श्वास लेना, एक बार ओम का उच्चारण, ऐसे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाया नाक बंद करना, बाएं से श्वास लेना, बाएं से श्वास लेना, दाएं में छोड़ देना। जिससे छोड़ना उसी से लेना, बाएं से छोड़ देना। इसी प्रक्रिया को लगातार करते हैं। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, अपने भीतर मंत्र चला ही रहे, मानसिक जाप चला ही रहे। ओम ओम का उच्चारण, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, ओम का उच्चारण, श्वास छोड़ना, ओम का उच्चारण लगातार। बिल्कुल सीधे बैठना, शरीर में कोई तनाव नहीं। आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे श्वास को लेना, धीरे श्वास को लेना। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। जो व्यक्ति अनुलोम विलोम 5 में से आधा घंटा करे, उसके भीतर कैंसर तक की रोग समाप्त हो, कैंसर तक